नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश क्लास ले रहे हैं। दोस्तों हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। आज दोस्तों एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिटेल में उसके कॉन्सेप्ट को समझा था और आज भी एग्जाम्पल्स है उसके साथ मैं आपको समझाऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, और दोस्तों उसके सारे नियम समझाऊंगा और ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है। सेंटेंस की मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग हम करते हैं, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने दोस्तों बताया था कि सब्जेक्ट में आई के साथ एम आता है और सिंगुलर ही, शी, इट जो एक वचन करता है उनके साथ इज का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों प्लूरल जो होते हैं यू, वी, दे, और बहुवचन है अगर जैसे कई लोग हैं तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ये नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस को जो बनाने का तरीका है वो हम कैसे बनाते हैं। सेंटेंस को सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब और वर्ब को प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, नॉट का बीच में प्रयोग कर देंगे, उसके बाद के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट। इसी तरीके से दोस्तों अगर नेगेटिव के साथ इंटेरोगेटिव है दोस्तों तो WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। और दोस्तों अगर WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड हैं तो WH वाला पहले लगा लेंगे, सेंटेंस से पहले ही हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल से समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। आज क्लास 9 है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत पहला एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद आर आ गया, वी आर प्लेइंग। ठीक है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट आ गया, ही, वी जो है वो सब्जेक्ट है दोस्तों, आर हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों प्लूरल के साथ आर आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस आर, आर का प्रयोग कर दिया, फिर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। तो ये ट्रांसलेशन हो गया वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वी सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब अर्थात वर्ब लिख दिया इसको, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है सीता गाना गा रही है। तो सीता, सीता सिंगुलर है दोस्तों, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, सीता इज सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर लगा दिया, फिर दोस्तों मेन वर्ब लगा दी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस को बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है रवि अभी सो रहा है। ठीक है, रवि अभी सो रहा है। तो रवि क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, रवि इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, रवि इज स्लीपिंग अभी नाउ, रवि इज स्लीपिंग नाउ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा भाई कल घर आ रहा है। दैट मीन्स ये शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, मेरा भाई कल घर आ रहा है, माई, मेरा भाई का हो जाएगा माई ब्रदर इज कमिंग होम टुमारो। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, माई ब्रदर इज कमिंग टू होम टुमारो। ठीक है, मेरा भाई कल घर आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है श्याम अभी खाना खा रहा है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। श्याम आ गया, श्याम सिंगुलर है तो श्याम इज, फिर आ जाएगा वर्ब ईटिंग। ठीक है, ईट, ईटिंग, ईटिंग द फूड। ठीक है, ईटिंग द फूड नाउ, श्याम इज ईटिंग द फूड नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं दोस्तों, अंकित इस समय इंग्लिश की क्लास ले रहा है। यहां पर दोस्तों हमने सारे एग्जांपल लिए हुए हैं। ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट हो रहा है, और दूसरा जैसे एक फ्यूचर का जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो हमने फ्यूचर का ले लिया। यहां पर जो इन दिनों चल रहा है, गतिविधियां चल रही हैं उसका एग्जांपल लेते हैं,
और दोस्तों जैसे ब्रॉड मैनर में मैंने आपको बताया था कि देश में जो अपनी गतिविधियां हो रही हैं या वर्ल्ड में जो गतिविधियां चल रही हैं उसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए अंकित इस समय इंग्लिश की क्लास ले रहा है अंकित सिंगुलर है, ठीक है, अंकित इज टेकिंग, ठीक है, टेकिंग इंग्लिश क्लास, क्योंकि इंग्लिश की क्लास ले रहा है तो टेकिंग इंग्लिश क्लास। अंकित इज टेकिंग इंग्लिश क्लास एट दिस मोमेंट। अंकित इज टेकिंग इंग्लिश क्लास एट दिस मोमेंट, या फिर एट प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हम अगले हफ्ते लखनऊ जा रहे हैं। देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया हुआ था, मेरा भाई कल आ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का जो निकटतम फ्यूचर का है वो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, हम अगले हफ्ते लखनऊ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है, ये भी शेड्यूल्ड है, तो शेड्यूल्ड होने के कारण ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। और इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं, हम वी हो गया, वी आर, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वी के साथ आर आएगा क्योंकि प्लूरल है। वी आर गोइंग, गोइंग वर्ब के साथ आईएनजी आ गई, टू लखनऊ नेक्स्ट वीक। ठीक है, देखिए दोस्तों वी आर गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट वीक, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर आया, फिर गोइंग वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया और नेक्स्ट वीक। ठीक है दोस्तों, वी आर गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, नाइट, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। जो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हो गया दोस्तों, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इंडियाज पॉपुलेशन, अगर हम चाहें तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडियाज पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूअसली, सो इंडियाज पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, इंडियाज पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इस समय क्यों जश्न मना रही है। ठीक है, रीजन आप लोग जानते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। क्यों का मतलब ये हुआ कि WH फैमिली से है तो सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हम सबसे पहले अगर WH वाला आ गया है तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, वाई इज, ठीक है, क्योंकि इसरो सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो वाई इज ये पूरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो, इसको हम कैप्स में लिखेंगे। वाई इज इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो सेलिब्रेटिंग एट दिस मोमेंट। ठीक है, एट दिस मोमेंट। आज हमने सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछली क्लास में जाकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है दोस्तों। और पिछली क्लासेस भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डायरेक्ट लिंक ओपन करके वो देख सकते हैं दोस्तों। कोई प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों कमेंट में जाकर के कमेंट में मेरे से क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।